कराची में जुलाई के महीने में एक मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा असगर, उनकी लाश मिली थी उनके फ्लैट से। 8 जुलाई का ये वाक़या था और उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पर पहुंची, लाश का पोस्टमार्टम किया गया, इनिशियल फाइंडिंग्स आई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। उसकी फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट आ गई, जो कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके मुताबिक हुमैरा असगर के कपड़ों से खून मिला है, जबकि इसके साथ साथ सीरम भी मिला है, जो कि निशानदेही करता है कि वहां पर हुमैरा असगर के अलावा भी कोई और मौजूद था, एक या एक से ज़ायद अफराद। इस केस के बारे में आपको बताऊं कि 8 जुलाई को ये लाश मिली थी, जिसके बाद फिर उनका इब्तदाई पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, केमिकल एग्जामिन किया गया और उसके बाद जो केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक उन्होंने किसी किस्म का ना कोई नशा किया था, ना ही कोई ख्वाब आवर अद्वियात ली थी, ना ही कोई और इस किस्म की कोई पिल्स या कोई और ड्रग्स एडिक्ट थी। वो बॉडी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बॉडी की जब एग्जामिनेशन की गई तो वो 10 महीने पुरानी निकली, जिसका मतलब ये था कि बॉडी मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज हो चुकी थी। डीकम्पोज होने का मतलब ये होता है कि बॉडी के तमाम ऑर्गन, जो गोश्त होता है और दीगर अंदरूनी आज़ा होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। हमारी इस सिलसिले में बात हुई पुलिस हुक्काम से भी और मुख्तलिफ डॉक्टर से, MLO से, पुलिस सर्जन से, तो ये बताते हैं बॉडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और पुलिस को सिर्फ हड्डियों का ढांचा मिला था। उसका जब एग्जामिन किया गया तो पुलिस सर्जन के मुताबिक तमाम तर हड्डियाँ सही सलामत थीं, किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर नहीं था, ना ही किसी किस्म का कोई चोट या गोली का निशान उनको मिला, जिसकी वजह से वजह मौत भी हतमी तौर पर फाइनल नहीं हो सकी। पुलिस सर्जन के मुताबिक ये एक नेगेटिव ऑटोप्सी है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें डॉक्टर्स के मुताबिक किसी किस्म की वजह मौत वो नहीं दे सकते। अब यहाँ पे काम स्टार्ट होता है पुलिस का। इससे पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, जब कोई भी लाश डीकम्पोज होना शुरू होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल फैलती है। ह्यूमन बॉडी है, नेचुरल है कि उसकी स्मेल फैलेगी, लेकिन इस केस में हमने देखा कि किसी भी किस्म की स्मेल आई नहीं जो ह्यूमन बॉडी की होती है। वहाँ के जो रिहायशी अफराद थे, चौकीदार थे, उनको दिसंबर के महीने में मामूली स्मेल आई, जिस पर उन्होंने जो मालिक मकान थे, जो लैंडलॉर्ड थे हुमैरा के, उनको जाके बताया और वो जब वहाँ पर आए तो बहुत मामूली सी स्मेल थी। उन्होंने भी इग्नोर किया, उन्होंने नॉक जरूर किया उनका दरवाज़ा, लेकिन उनका दरवाज़ा खुला नहीं, क्योंकि उस वक्त तक वो उनकी डेथ हो चुकी थी। अक्टूबर का पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि जो पुलिस हुक्काम की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है कि 7 से 8 अक्टूबर के दरमियान इनकी मौत वाक़ई हुई होगी और उसके बाद फिर जब ये डीकम्पोजिशन का मरहला हुआ तो उस वक्त स्मेल नहीं आ सकी, क्योंकि उनके सामने वाले जो पड़ोसी रहते थे वो मुल्क से बाहर थे उस दौरान, और वो फरवरी के महीने में वापस आए। लेकिन उससे पहले दिसंबर में कुछ लोगों को स्मेल महसूस हुई, लेकिन वो उस तरह की नहीं थी जैसी कि एक ह्यूमन बॉडी की होनी चाहिए। अब ये स्मेल क्यों नहीं थी, इस स्मेल के बारे में भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। मालूम ये हुआ हुमैरा असगर के फ्लैट में 5 जगह पर समंदरी नमक रखा हुआ था। इब्तदाई तौर पर हमने उसको वाइट केमिकल का नाम दिया। जब हमने रिपोर्ट किया तो उसके बाद फिर पुलिस अगेन उस फ्लैट पर पहुंची और अगेन उन्होंने जो है एविडेंस कलेक्शन की। वो वाइट पाउडर केमिकल एग्जामिन के लिए लेबॉर्ट्री भेजा गया, जो कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक समंदरी नमक था जो कि स्मेल कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हमने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया पुलिस हुक्काम से। उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ उन्होंने उसकी तौजीहात और वजाहतें पेश करी। कुछ लोग ईविल आइज़ की वजह से भी अपने घरों में ये चीज़ें रखते हैं, इट्स ओके, होता है, लेकिन 1 से 2 जगह पर। उसके बाद उनका ये कहना था कि इस किस्म जो एक्ट्रेस वगैरह होती हैं तो इनके अपने अंदर कुछ वहम वगैरह होते हैं और उनको कुछ प्रोफेशनल जेलसीज का भी सामना करना पड़ता है, इस वजह से भी वो रखते हैं। तो अगेन फिर उनसे जब सवाल किया गया कि जब इस किस्म की कोई बात है तो यकीनी तौर पर वो किसी न किसी इस किस्म की किसी रूहानी शख्सियत या किसी जो हमारे यहाँ बाबा एक होते हैं, तो शायद उनसे वो राब्ते में CDR में ऐसा कुछ मिला। तो पुलिस हुक्काम का कहना था कि CDR में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो अगेन ये सवाल, ये 5 जगह पे नमक का रखा जाना, ये खुद एक मुअम्मा था जो कि पुलिस भी अब तक हल नहीं कर सकी। पुलिस सिर्फ समंदरी नमक पर ही तफ्तीश उसकी टिकी हुई है कि ये समंदरी नमक था और मरने वाली हुमैरा मर गई। पुलिस को किसी किस्म की कोई वजाहत, किसी भी किस्म की कोई इसमें अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिली कि 5 जगह पर नमक क्यों रखा हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें, समंदरी नमक को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम आम जिंदगी में देखते हैं। खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर नमक का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जो खाले हम जमा की जाती हैं मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, और जब वो सबसे पहले जब वो घरों से कलेक्शन करते हैं उसके बाद उन खालों को नमक ही लगा के रखा जाता है ताकि उसकी स्मेल ना फैले। ये हुआ एक स्मेल का चैप्टर क्लोज।
उसके बाद फिर जब फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट की तैयारी का मरहला आया तो उस वक्त फिर कुछ और नए एविडेंस सामने आए। उन एविडेंसेस में जो कपड़े हुमैरा असगर पहनी हुई थी, एक ट्राउजर और टी शर्ट में थी वो, वहाँ पर उनको खून मिला, टी शर्ट पे भी ट्राउजर पे भी। उस खून को जब हुमैरा असगर के खून से उसको क्रॉस मैच किया गया तो वो उनका नहीं था। इसी तरह उनके कपड़ों पर टी शर्ट पर भी और ट्राउजर पर भी सीरम मिला, DNA, जिसका वाज़े मतलब ये था कि हुमैरा असगर जिस वक्त उनकी मौत वाक़ा हुई कम से कम उस वक्त वो उस फ्लैट में अकेली नहीं थी। यकीनी तौर पर कोई एक शख्स या एक से ज़्यादा अफराद वहाँ पे मौजूद थे। ये इस बात की निशानदेही है, इस बात की तरफ ये केस जाता है। अगर किसी और का खून मिला है और DNA मिला है सीरम, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर कोई ना कोई और मौजूद था। लेकिन अभी भी इस केस में ये वाज़े नहीं है मौत तबई है या गैर तबई है। हुमैरा असगर तबई तौर पर उनकी मौत वाक़ा हुई या किसी ने उनका कत्ल किया, अभी तक ये चीज़ वाज़े मुकम्मल तौर पे नहीं है। अब यहाँ पे मरहला आता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। जब हम इस सिलसिले में पुलिस हुक्काम से बाहर कई मरतबा मिले, कई मरतबा उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बताया जब लाश मिली, लाश कुछ इस पोजीशन में थी कि उनका जो राइट हैंड था वो सीने की तरफ दबा हुआ था और लेफ्ट हैंड थोड़ा सा स्ट्रेट जमीन की तरफ था और दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट थी, जो कि इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कम से कम ये गिरी नहीं है बल्कि ये लाश यहाँ पे लिटाई गई है। अगर एक्सीडेंटली कोई भी गिरता है तो इतना स्ट्रेट नहीं गिरता कि उसकी टांगे बिल्कुल सीधी रहें। सीन ये लग रहा था कि कुछ इस किस्म का सीन क्रिएट किया गया कि शायद उनका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गई और उनको सीने में पेन महसूस हुआ कि उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ होगा। लेकिन पुलिस सर्जन, डॉक्टर्स, MLO और इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को भी मद्देनजर रखते हैं कि बॉडी किस पोजीशन में मिली है। एक्सीडेंटली कोई भी गिरता है तो उसकी बॉडी इतनी स्ट्रेट नहीं रहती। फिर हमने मजीद जब उनका फ्लैट खुद जाकर देखा जिस दिन ये लाश मिली और उसके बाद पुलिस हुक्काम के साथ साथ, तो वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब चीज़ें नजर आई जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी नहीं आई। पुलिस ने कुछ चीज़ों को यूँ महसूस होता है कि जानबूझकर नजरअंदाज किया, उनकी नेग्लिजेंसी हमें लगी। तफ्तीश में जो है उन चीज़ों को, उन एंगल्स को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से उस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी। हुमैरा असगर का फ्लैट इंतहाई डिसिप्लिन में था। इवन कि उनका जो बेडरूम था, बेड शीट, उस पर किसी किस्म की कोई सलवट नहीं थी। तमाम तर कपड़े उनके कबर्ड में सलीके से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हैंगर थे। इवन के टॉवल जो कि एक आम आदमी भी बेड पे यूं ही फेंक देता है और वो भी बालकनी में अपनी जगह पे थी। किचन की बात करें तो किचन में डिस्पोजेबल बर्तन अपनी जगह पे डिसिप्लिन में रखे हुए थे तरतीब से। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक सोचने पे मजबूर करती है कि एक बैचलर रहने वाला इंसान किस तरह से इतना डिसिप्लिन हो सकता है, उसकी एक एक चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पर रखी हुई हो। दूसरी बड़ी बात, हुमैरा असगर के फ्लैट से किसी किस्म का कोई कैश और किसी किस्म कोई ज्वेलरी नहीं मिली। ये एक हैरतअंगेज बात थी जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ, मतलब उस खातून के घर से, उस मॉडल के घर से किसी किस्म की ज्वेलरी का ना मिलना एक अमेजिंग बात है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है कि कोई मॉडल या एक्ट्रेस अपने घर पे ज्वेलरी रखे ही ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारे वो पॉइंट थे जो पुलिस की तफ्तीश में कहीं नजर नहीं आए। और इसके साथ साथ एक एडवोकेट ने जो कंसर्न कोर्ट है उसमें एक 22A की एप्लीकेशन लगाई। इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने भी शुबा जाहिर किया ये वाक़या कत्ल की तरफ हमें जाता हुआ महसूस होता है। कोर्ट ने सुना और उसके बाद कोर्ट ने 22A के तहत ऑर्डर दिया पुलिस को कि इस वाक़े की FIR दर्ज की जाए। उस ऑर्डर में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि पहले तो फैमिली का स्टेटमेंट लिया जाए और अगर फैमिली नहीं कराती तो पुलिस अपनी मुद्दयत में इसकी FIR करे। उस ऑर्डर को भी 16 अगस्त को गालिब बनाया था। अगस्त के मिड में ये ऑर्डर आया था और आज हम सितंबर मिड में खड़े हैं, ऑलमोस्ट महीना हो गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, जो कि इस बात को पॉइंट आउट करता है पुलिस की इस केस में तफ्तीश किस किस्म की है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें जो है वो नजरअंदाज किए गए और अगर प्रॉपर तफ्तीश की जाए तो यकीनी तौर पर इस केस में बहुत कुछ निकलेगा। पुलिस ने अब तक इसका एक मोबाइल फ़ोन भी गायब है जो कि पुलिस ज़राए ने हमें बताया, लेकिन पुलिस हुक्काम उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। हालांकि हमारे पास उससे मुतालिक कई चीज़ें, कई शवाहिद, कई एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस हुक्काम इस बात से इनकारी हैं कि हुमैरा का कोई मोबाइल फ़ोन गायब है।